जो फौज के पेड़ थे उनसे खबरें लेते थे, वो जब फौज ने खबरें देनी बंद की तो फौज के खिलाफ हो गए। अच्छा, ये इलेक्शन से राह फरार पीडीएम की जमात प्लस पीपल्स पार्टी क्यों इख्तियार कर रही है? इसलिए कि उन्हें पता है कि हम जीत नहीं सकते। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा उसका भाई है, उससे कहो वापस आके दिखाए। इससे बड़ी बेबसी क्या है? आपका जज कहता है बैठा हुआ अदालत में कि आपको बुलाना मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे आपके फैन हैं, उनके लिए मुझे ऑटोग्राफ दे दे। मेरा मतलब है इमरान की एक इज्जत है, इमरान चोर नहीं है। ये आइन को मोम की नाक समेटें जिस तरह चाहे मरोड़ने। इन लोगों की छोटे लोग हैं और हैसियत कोई नहीं है, इन्हें आइन का पता ही नहीं। इंसाफ पे दफा 6 लग सकती है, लेकिन लगाए कौन? इस मुल्क पे नहूसत है इन तमाम लोगों की। इज्तमाई तौबा कौम करे और कोशिश करे कि अपने दीन की तरफ राग़ब हो जाए। ये जब तक आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते उस वक्त तक ये पस्ती में रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.आर. खाला साहब। डॉक्टर ए.आर. खाला साहब से पूछते हैं कि हमारी सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है? हमारी सहाफत तो बिल्कुल डूब गई है, तो क्या सियासत का भी यही अंजाम होगा? ये भी पस्तियों की गहराई में जा रही है। जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब आपका शुक्रिया। असल में सियासत उससे पहले डूब गई थी। यानी हमीद निज़ामी ने एक ज़माने में लिखा था कि वो लोग MNA MPA बन के हैं जो काउंसलर के लेवल के नहीं थे जी, यानी जब लेवल बेहतर था। सहाफ़त पे उन्होंने लिखा था कि उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ईमान हो, इल्म हो और जुर्रत हो। और कहा कि जिनमें ईमान है उनमें इल्म और जुर्रत नहीं है, जिनमें इल्म है उनमें जुर्रत नहीं है और ईमान नहीं है। तो वो तीनों चीज़ें बहुत कम लोगों में मौजूद हैं। इस वक्त जो सहाफ़त है और सियासत है इतनी शर्मनाक हद तक गिर चुकी है, दोनों ही। यानी वो अपना रोल ही कोई नहीं उनका। सियासत का तो ये था कि एक सियासतदान अपना नुक्ता नज़र रखता था, मतलब आप इसके हक में हैं कि आप इलेक्शन होना चाहिए। ये सारे सियासतदान जो PDM है ये सियासत मुतालबा यही करते थे ना कि इलेक्शन, इस्तीफा दो इलेक्शन कराओ, इस्तीफा दो इलेक्शन कराओ। वो जब उसने कहा इलेक्शन कराओ तो ये कहने लगे इलेक्शन नहीं कराना। तो ये सियासत नहीं है, मैं समझता हूँ बदतरीन किस्म की बदअखलाकी है। तो ये उसमें सारे सियासतदान फंसे, तमाम सियासतदान उसमें आ गए अल्लाह माशाअल्लाह। कि वो जो एक कादावर होते थे कि फैसला करते थे कि यानी वो सहाफत, ये जो एंकर हैं यानी जो फौज के पेड़ थे उनसे खबरें लेते थे, वो जब फौज ने खबरें देनी बंद की तो फौज के खिलाफ हो गए। ये जो उस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होते। अच्छा, ये इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने होते हैं। अभी तो 90 से आधे दिन रह गए हैं, 45 दिन रह गए, 1.5 महीना रह गया। इसलिए कि हर बंदा बदनीयत हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदनीयत है, वो मतलब जो कराने वाले हैं वो सारे बदनीयत हो गए। अगर फैसला करना है आइन का, ये आइन को मोम की नाक समेटें जिस तरह चाहे मरोड़ने। अगर प्रेसिडेंट ने किया उसको एक राइट है, उसको एक कि वो कमिश्नर से बात कर, इलेक्शन कमीशन मशवरा करके तारीख दे दे। गवर्नर जो है इससे ज़्यादा बदयांती क्या कर सकता है? तुझे काम है, मैंने तोड़ी नहीं। भाई तू तोड़ी नहीं, तूने तो पहले कहा था कि मतलब है ये गंद डाल दिया आके तुमने। इन लोगों की छोटे लोग हैं और हैसियत कोई नहीं है, इन्हें आइन का पता ही नहीं। इंसाफ पे दफा 6 लग सकती है, लेकिन लगाए कौन? अगर आप ये कोई एक अदारा इस तरह हो जो फैसला करे कि मैंने अपना काम करना है, तब भी कोई बात बन सकती है। हर अदारा तो मतलब ऐसे है जैसे बेबस हो गया है। ये जब तक आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते उस वक्त तक ये पस्ती में रहेंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये इलेक्शन से राह फरार PDM की जमात प्लस पीपल्स पार्टी क्यों इख्तियार कर रही है? इसलिए कि उन्हें पता है कि हम जीत नहीं सकते। वो तो अपनी शिकस्त को बचाते हैं। मतलब ये है कि आज वो शिकस्त हो जाए फिर इलेक्शन हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? पहली सूरत तो यह है जो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमिश्नर को ही नहीं मानते, उसकी मौजूदगी में इलेक्शन कराना चाहते हैं। मतलब है कोई आप कोई एक असूल तो रखें। आप ये कहें जी कि हम इलेक्शन चाहते हैं लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे नहीं। वो इलेक्शन कमिश्नर बहाने बना रहा है।
यानी ऐसे है जैसे आइन के खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए क्योंकि जब आप अल्लाह को छोड़ देंगे तो आइन की हैसियत है उसकी। आपने तो अल्लाह आपने को छोड़ दिया, आपको तो खुदा का खौफ ही नहीं रहा, लोग मर रहे हैं। इतनी मतलब इस तरह बेबसी कभी मैंने लोगों में देखी नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी सतह पे बेबस है। प्राइम मिनिस्टर देखो ना, एक बंदा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा उसका भाई है, उससे कहो वापस आके दिखाए। इससे बड़ी बेबसी क्या है? ना उसकी बीवी बच्चे वापस आ सकते हैं। किस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर है? जरदारी का बेटा, वो ठहरे नहीं पाकिस्तान में। तुझे शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात क्या है और तू रोज दौरे पे दौरा करता तो क्या है? क्या नतीजा निकाल लिया है? तेरी गुफ्तगू का कोई मकसद होना चाहिए जिंदगी में। कभी किसी वजीर खारजा ने, अब तक पाकिस्तान जब से बना है इतने वजीर खारजा आए, इतने दौरे तमाम के जमा करें तो नहीं बनते जितने बिलावल ने कर दिए। कहाँ से पैसा आता है? इन्हें तो वो शर्म ही नहीं रही कि भाई आके हम पाकिस्तान में, मतलब हम पाकिस्तान डूब रहा है, इसको बचाएं। डॉक्टर साहब, अमूमी तासर यह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं लेकिन उससे पहले एक नतीजा एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर लेती है। कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ है वही इक़्तिदार में आएगा। अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुलकर PDM के साथ खड़ी हुई है, फिर भी इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? देखना, एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान के साथ भी थी। अगर बाजवा एस्टेब्लिशमेंट था तो इमरान के साथ था। जी, इमरान उसे धकेल दिया पीछे। यानी आपने उसे इतना जोर लगाया, इतना पीछे बेइज्जत किया कि वो पीछे चला गया। उसने कोई बात की, आपने नहीं मानी। एस्टेब्लिशमेंट बाज़ दफ़ा वो उनके फैसले में दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन उनमें किसी स्टेज पे ये था, मैंने मतलब जिन लोगों से मिला उनमें जन्म मूसा के मैं आपको बताऊं, मैंने मलिक साहब इतना मुहिब्बे वतन आदमी नहीं देखा। अच्छा जी। यानी उसे ऐसे होता था जैसे कोई गोली मार दिया। जब वो 65 का जिक्र करता था और भुट्टो की इंटरवेंशन बताता था कि किस तरह फॉरेन ऑफिस हमारे आके दिफा के मामले में इंटरवेंशन करता था, तो ऐसे लगता है जैसे उसे गोली मार दी गई है, वो तड़प रहा है। फौज में ये सरबराह बनाने का सिस्टम जो है, इस पे इन्हें गौर करना चाहिए कि ऐसा बंदा सरबराह बन गया जो खुद गर्ज निकला, जिसने अदारे को बर्बाद किया। फौज के अपने इंटरनल सिस्टम में उसे सजा देनी चाहिए। यानी अब बाजवा ने जितनी फौज को तबाही कर गया है, जब उसकी जो बर्बादी हुई है, अब ये अगर नहीं बोलता जो हाफ साहब हैं तो अभी उसे मत छोड़ते नहीं है, कहते हैं वही बाजवा चल रहा है सारा सिलसिला। हाँ जी। मेरा मतलब है किसी जगह तो आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट पे इतना तवक्को रखते हैं? आप में से हर सियासतदान तो इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी चाहता है, उसकी सपोर्ट चाहता है। अगर आप चाहते हैं वो ना अपना रोल अदा करें, आप तकड़े हो जाएं। कितने लोग हैं जिनको फोन आएंगे, आप कहें मैंने नहीं जाना, जा जो वीडियो बनानी है बता लो जाके। शर्म नहीं आती वीडियो का ऐलान करते हुए कि मैं वीडियो बना लो? सहाफत के छोटे छोटे लोगों को इंटरव्यू दे के अपनी पगड़ी बचा रहे हैं जी। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे बड़ी क्या जिल्लत है कि जहां आप मोहताज हों जाए जवेद चौधरी जैसे लोगों के, भाई आप मतलब आकर मेरा खबर इंटरव्यू दें और मेरी तफरीफें करें। शर्मनाक। पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी हो, मुझे कोई इंटरव्यू करने आया तो मैं कहता हूँ यार पहले बंदा कौन है, उसकी कैलिबर है कि मेरे साथ बात कर सके। यानी आप इतने छोटे हो चुके हैं, आपने लेना क्या है? आपने इतना अर्सा फौज में किया, 3 साल आपने किया, फिर आपने एक्सटेंशन ली। आप एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने पाकिस्तान तबाह कर दिया। कहाँ से PDM इकट्ठी कर ली गई है? इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान जो मुहिब्बे वतन है, मूसा खां ऐसा ना करता, अयूब खान ने नहीं किया, इवन ज़ियाउल हक ने नहीं किया। मतलब उसने मगर देखा कि ये, मतलब उसने मगर देखा कि ये जो कोई इस्टेब्लिशमेंट था, उन्होंने कहा पहले ऐलान करें कि मार्शल ख़त्म है। उन्हें ऐलान करना पड़ा। यानी वो बंदा ऐलान कर रहा है जो एक कलम से जुनेजो को हटा देता है, लेकिन हटाने के बाद जुनेजो ने पूछा किसी से मुझे क्यों निकाला? इतना ग्रेसफुली जाके उसने शामिल हुआ, उसने उसके जनाजे में गया, मतलब उसने शिकवे ही नहीं किया किसी। ये इमरान खान ने बिला ताखीर इलेक्शन करवाने के लिए कौमी असम्बली से अपने लोगों को मुस्ताफी करवा लिया। बहुत गलत किया। अच्छा, और उसके बाद फिर असम्बलियां तोड़वा दी तो इंतखाबात नहीं हुए, अभी तक भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है। किस तरह देखते हैं? आखिरकार इमरान खान और क्या करे?
सवाल ये है कि पहले आपने कहा असम्बलियों से निकल आओ, क्यों जी? फिर आपने कहा असम्बलियों में वापस जाओ। हाँ। यार तू इंसान है, तुझे इतनी शऊरी नहीं है कि मैं क्या फैसला कर रहा हूँ? असम्बलियों में रहो, असम्बलियों के अंदर उन्हें तंग करो, और वो मतलब हिल जाते। हाँ जी। इमरान तो बाहर बैठा उनके लिए एक खतरा है, अंदर होता तो मतलब उनकी जरूरत ही ना होती कि बात करते। इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया सियासी तौर पे। फिर अगर कर लिया था तो फिर ये ना कहता, वो कहते हैं नानी ने कसम किया, बुरा किया, कसम करके छोड़ दिया और बुरा किया। हाँ। ये फिर जाओ जाके असम्बलियों में ज्वाइन करो। अब अपीलें कर रहे हैं, और नया से नहीं होते सियासत। सियासत शऊर का नाम है। सारे लोगों को बिठाओ, शाह महमूद कुरैशी किस लिए है, असद उमर किस लिए है, फवाद को पूछो, मतलब इन तमाम लोगों से बात करो। अब चौधरी साहब से पूछो कि हम क्या करें, है जी। अपनी जिद को छोड़ो, जो तुझे पीछे से कोई हदायत आती हैं रूहानी तौर पे या जिस्मों, तो ख़त्म करो उन्हें। ये असम्बली अगर है, पहले आपने इतना उनको ओवर दे दिया कि उन्होंने आते ही अपने कानून बदल के, उन्होंने भी बेहयाई की इंतहा कर दी। उन्होंने तो कर दी थी, वो तो इसलिए आए थे। तो इसलिए इसे मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत गलती की है। इन्होंने सियासी गेम कोई नहीं खेली। सियासत ये थी कि अगर ये आपने फैसला कर ले फिर डट जाए। कायदेन तो अगर जूता खरीदना होता था तो कहते थे मैं पहले सवाल करता हूँ, पूछा पसंद आ गया है तो पूछा कि चाहिए आपको, तो जवाब आया ना कि चाहिए, तो फिर पूछा अपने आप से इसके बगैर गुजारा हो सकता है, और जवाब आया कि हो सकता है, फिर नहीं लिया। ठीक। और अगर आया है कि नहीं हो सकता, फिर हर कीमत पे लिया। अच्छा, इमरान खान आप भी इंतखाबात जल्द करवाने के लिए क्या करें? आपकी कुछ भी नहीं करें। इमरान के पास में क्या है स्वाय मिन्नतें तरले और एहतजाज करने के। इमरान ग्रेसफुल रहा ही नहीं। ये खुद मुतालबा कर रहे थे, यही बता देता असेंबली में तुम्हारा फलां फलां तरीक से मुतालबा हुआ है, ये इलेक्शन कराओ, बस इलेक्शन हो जाए। नहीं, ये तो कई दफा उसने कहा उनको, उस वक्त कहा ना जब असम्बलियाँ छोड़ दी थी। अब ये इसका ख्याल था कि असम्बली टूटेगी तो अगले दिन इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो बंदा सियासी जो पंजाब की सियासत असेस नहीं कर सकता, उसे क्यों फैसला करता है वो जिसके उसके फायदे नहीं होते। ये असम्बली उसकी इंटैक्ट रहती, प्रेशर डालता रहता। वो अगर वापस एमएनए चले जाते, चलो एक दफ़ा गलती हुई वापस चले जाते, प्रेशर डालता रहता, प्रेशर डाल जाता। ये तो खुद भाग रहे हैं, ये तो ज़िमनी से भाग रहे हैं। आया नहीं ऐलान? जी जी। वो जो सारे फैसले का था जरदारी, मतलब मैं मुसालियत का बादशाह। तू मुसालियत किससे कर रहा है? इमरान से कर, अगर मुसालियत का बादशाह है तो पाकिस्तान के लिए कर मुसालियत। क्यों मतलब इस्टेब्लिशमेंट से मुसालियत की मुसालियत है? वो तो मिन्नतें हैं आपकी जी। एक तरफ कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, दूसरी तरफ जाके कदमों में बैठ जाते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हमारा ये है कि इमरान खान को जिस तरीके से कातलाना हमले में मरवाने की कोशिश की गई, तो अब क्या इमरान खान महफूज हैं? अल्लाह ताला के मैं समझता हूँ कि इमरान को जो इमरान में, मैंने तो आपको पता है मैंने लिखा था कि सियासत में एक इमरान की ज़रूरत है, लेकिन उसमें बुशरा भी साथ नहीं थी, उसमें गोगी साथ नहीं थी, उसमें ये गुज्जर साथ नहीं था, उसमें जुल्फी बुखारी साथ नहीं था, उसमें तो वो लोग थे, उसमें चौधरी परवेज़ नहीं हो सकता। नहीं, अभी इनकी जान को खतरा आप समझते हैं कि है कुछ लोगों से? देखो जी, खतरे से निपटना, अब ये जो कल उन्होंने दिखा दिया है, यानी आपका जज कहता है बैठा हुआ अदालत में कि आपको बुलाना मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे आपके फैन हैं, उनके लिए मुझे ऑटोग्राफ दे दें। अच्छा जी। मेरा मतलब है इमरान की एक इज्जत है। इमरान चोर नहीं है, इमरान ने लूटा नहीं है। इमरान का कसूर यह है कि उसने हैंडल सही नहीं किया इन लोगों को, जो इतनी बिखरी हुई कमज़ोर और बेबस किस्म की अपोजिशन थी, उसे इसने इकट्ठा कर दिया अपनी बेवकूफ़ की वजह से, एक बंदे को नुकसान पहुंचाने करने के। दोनों काबिल गिरफ्त हैं, बाजवा भी और इमरान खान भी। शहबाज शरीफ काबिल गिरफ्त है, उसने क्यों ये लिया, किसके साथ मिल के ले रहा है? जहाँ तो अपने मतलब भाई को, बहन को, बीवी को मतलब बुला नहीं सकता, वो तेरी क्या हुकूमत है तेरी? तो इसलिए इन तमाम लोगों को इन्हें नींद नहीं आती, ये फैसले सही नहीं करते। इनको तो एक मुसीबत पड़ी हुई है, इनका इख्तिदार भी मुसीबत है, इनकी अपोजिशन भी मुसीबत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपकी बातों से मैंने यह अख्ज़ किया है कि शहबाज शरीफ अपने बेटे को भी वापस नहीं बुला सकता, हमजा शहबाज को,
ये क्या वजह है? अब देखें ना, कहते हैं अदालतों का एहतराम करें। इमरान अगर अदालत में नहीं किया या वो जाने का कोई तरीका तो नहीं साना, बीमार है उसकी टांग पे, वो उसके लिए वो कहते हैं कि पहले तो कहते थे इतनी बेशर्म है कि इसे गोली नहीं लगी है जी, फिर उस पर इतनी यानी जो बदतमीजी की इंतहा है ना, वो हमारी सियासत में आ गई है। बंदा कहता है यार उसे मतलब ये नवाज शरीफ का था ना, उसमें कुछ थोड़ी सी हया थी, जब ये गिरा है तो वो पता करने गया। हाँ बिल्कुल गया है ना जी। अब ये तो कोई नहीं ना गया, ये तो मानते ही नहीं, मतलब तकरीरें करते रहते हैं भाई, उससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो भी आगे उसी तरह से। एक तो मेरा नुक्ता नज़र होता है, वो अगले दिन मैं जनरल अमजद की बात को समझता हूँ कि कई दफ़ा उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसने जब परवेज़ मुशर्रफ पे किया तो मैं जिन बातों के ख़िलाफ़ हूँ परवेज़ मुशर्रफ के, वो उसकी हिमायत कर रहा था। मैंने कहा ये औरतों का कहाँ है, किसी दुनिया के आइन का एक मुल्क दिखा दें जिसने इस तरह औरतों को नुमाइंदगी दी हो कि एक सदर जो है फैसला ये तुम भी मान जाओ, तुम भी मान जाओ, और वो जाके इतनी लूज गुफ्तगू करती हैं। उनमें से अक्सरियत जो है जिसे मौका मिलता है, ये जो मरियम है, और इतनी चीप गुफ्तगू मैंने किसी औरत की ज़बान से कभी सुनी नहीं है। लेकिन उसका सर्वाइवल, उसे है क्या हैसियत उसकी। तो ये जो एक कानून बनाए, इसे ये वापस करें इन औरतों को, जिसने लड़ना इलेक्शन आपदा की तरह आके, ये जो बरमाना है उसकी तरह इलेक्शन लड़ के, वो ज़बैदा जलाल है इलेक्शन लड़े आए हैं जी, ये किसी सदर के कहने पे। और इमरान ने तो वो औरतें ली जो खुद इसको छोड़ दी। यानी इतनी तेरी अक्ल नहीं है कि तू ऐसी औरतों को ले रहा है जो तेरा साथ ही नहीं देंगी। यानी ये तो इनाम दिया गया था, वो वापस होना चाहिए जो मुशर्रफ का गलत कारनामा था। फिर ये जो मीडिया, जो बंदा है उसने अपने बना लिए पकड़े पकड़े लूज टॉक किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कि जिस पे मतलब है वो बंदे को शर्म आनी चाहिए, वो नहीं होना ये चाहिए। अब उसमें एक खूबी जो थी मुशर्रफ में, वो मुहिब वतन था, बहादुर था, इंडिया के सांखों में आंखें डाल के बात करता था। ये हमारे तो अब ख़त्म ही हो गया सारा मामला। लेकिन उसने जो लोकल पॉलिटिक्स की इनके साथ जो समझौते किए, उसका नुकसान हो गया, बर्बाद कर गया अपने आप को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिस काम के लिए है, मेरा जो काम नहीं मैं ना करूँ, मैं इनकार कर दूं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इनकार कर दूं बोलने से कि यार मैं एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एंकर जो है वो ऐसे ऐसे तो यकड़ मार रहे होते हैं क्योंकि पता कुछ है नहीं, कोई तरबियत नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई इल्म नहीं है। और कल एक साहब लगे हुए थे, ये जिसने इस्तीफ़ा दिया है नैब के चेयरमैन ने, ये इतने बड़े हाजी नहीं, भाई तेरे पास है क्या सबूत? अगर नहीं हाजी तो उसे बता, तू इस्तीफ़ा दिया है, उसने गलत किया है कोई? उसने कहा मैं नहीं बात इनकी मानता, जो मुझे कहते हैं फला के खिलाफ मुकदमा करो। जिस दिन उसने इस्तीफ़ा दिया इमरान के खिलाफ मुकदमा हो गया जी, कि बुला लिया उसे ने अपने। मकसद ये है कि ये जो बदनीति छोड़ दें, इस मुल्क पे नहूसत है इन तमाम लोगों की, और अल्लाह से तौबा करें, इज्तिमाई तौबा कौम करे और कोशिश करे कि अपने दीन की तरफ राग़ब हो जाए। मैं वो तबलीग की बात नहीं कर रहा, मैं उस कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कल एक हदीस कुदसी है, वो इंसान की पैदाइश से लेके वो अल्लाह फरमाता है मैं तुझे फ़लाँ जगह रखता हूँ, उधर तेरी माँ के पेशाब खाने की बदबू है ताकि वो तुझे ना आए, पेट में भी वो एहतियात। अल्लाह ताला आपकी इतनी हिफाजत करता है, इतने सालों से आपको पाल रहा है, कहाँ वो ज़मीन से गंदम उगती है, कहाँ फल होते हैं जो आप तक पहुँच जाते हैं, तो उसका शुक्र। अच्छा उस पर अल्लाह ताला आता है कि हदीस कुदसी में कि तुझे गुनाह करते शर्म ना आई मुझसे, तूने शर्म नहीं की, तो वो बंदा कराई करना शुरू कर देता है कि या अल्लाह तू माफ़ कर दे, वो माफ़ कर देगा, माफ़ी उससे मांगे। मैंने कहा ना कि परवेज़ साहब की इस बात पर गिरफ्त हुई है कि वो उन्होंने जब ये कहा है कि बाजवा जो है वो उसने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, बाजवा नहीं है। बाजवा तो खुद ही कोई शय नहीं, वो तो खुद दूसरों की तरले कर रहा था कि मुझे दे दें एक्सटेंशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।